लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जमातियों को पकड़वाने को लेकर 11,000 रुपए के इनाम घोषित करने वाले हिंदू वाहिनी के अज्जू हिंदुस्तानी को लेकर बेहद चौंका देने वाली खबर आई है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी अपील कि हमारे नए चैनल द एल टीवी को सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो गांधी जी की 3 बंदर वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। गांधी जी के तीनों बंदरों के पीछे बहुत बड़ा संदेश छुपा है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, क्योंकि क्या पता कब कौन सी बात हम सब के अलावा भगवान को भी बुरा लग जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जमातियों को पकड़वाने को लेकर 11,000 रुपए के इनाम घोषित करने वाले हिंदू वाहिनी के अज्जू वाहिनी हिंदुस्तानी जी और उनके पूरे परिवार को कोरोना ने ऐसा जकड़ लिया कि उनकी माँ बहन सब इसके शिकार हो गई। और दुखद खबर आई कि अब अज्जू हिंदुस्तानी और उनके बहन के बाद आज उनकी माँ का भी निधन हो गया। तो एक के बाद एक कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में ये कहा था कि कोरोना जमातियों से फैल रहा है। कभी उन्हें पकड़वाने को लेकर तो कभी गोली मारने को लेकर एक से एक इनाम घोषित किए गए थे। देखा जाए तो वही लोग एक एक कर आज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो जिन जिन लोगों ने प्रकृति के इस महाप्रकोप को तबलीगी जमात से जोड़ा, आज सब इसकी चपेट में है। शिवराज सिंह चौहान की ही बात कर लीजिए। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि कोरोना के फैलने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है जमातियों के लोग। तो लेकिन आज खुद वो इसकी जद में है। तो आखिर शिवराज जी कौन से जमात के कांटेक्ट में आए कि उन्हें भी कोरोना ने जकड़ लिया? जरा पहले आप उनके बयान सुनिए। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया। उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा संबित पात्रा को कोरोना हुआ, ये भी इसको लेकर लंबे चौड़े भाषण दिया करते थे। मिनिस्टर उनको भी सुनते हैं। आज क्या स्थिति है देश में? 40 से 50% केस जो पूरे देश में है और जो क्वारंटाइन है उसका एकमात्र सिंगल सोर्स है जमात। इसमें तो कोई फेक न्यूज नहीं है ना, यह हकीकत की न्यूज है ना। ये न्यूज बुलेटिन पढ़ के बड़े बड़े लोग बता रहे हैं ना, चीफ मिनिस्टर्स इत्यादि बता रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये हकीकत है इंदौर के अंदर जमात के लोगों ने जिस प्रकार से पत्थर डंडे डॉक्टरों के ऊपर बरसाए, और खुद संबित जी भी कोरोना के चक्कर में पड़ गए। यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दिया था। यही नहीं, हमारे मोटा भाई यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी टीवी चैनलों पर कोरोना का बहुत ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? अमित शाह जी खुद कोरोना पॉजिटिव निकल गए और इस बात की जानकारी खुद अमित शाह ने दी। तो शाह से पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में कई और मंत्री और राजनेता आ चुके हैं। कुछ की तो कोरोना जान भी ले चुका है, जिनमें यूपी की मंत्री कमला रानी वरुण भी इसमें शामिल हैं, जिनकी कोरोना से मौत भी हो गई। वहीं अगर बात करें बाबुल सुप्रियो की, तो इनको तो आप सभी जानते होंगे, बीजेपी के दिग्गज नेता है, लेकिन कोरोना के चपेट में आने से वो खुद को नहीं बचा सके। I met the Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji just day before yesterday, is what the BJP leader Babul Supriyo wrote. I am advised by doctors to confine myself away from my family members for the next few days with a test to be done soon. तो इतने बड़े दिग्गज नेता होने के बाद भी ये लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल गए। तो कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है कहीं ना कहीं उसके साथ खुद बुरा हो जाता है, और यही हुआ बीजेपी के नेताओं के साथ। अगर आप याद करें तो बीजेपी के सभी नेता एक सुर में ये गा रहे थे कि जमातियों की वजह से कोरोना फैल रहा है और जमातियों को इसके लिए बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी बीजेपी के 75 नेताओं को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था, जिसके बाद प्रदेश संगठन में हड़कंप मच गया था। तो सीधा सा मतलब है कि जिन पर आरोप लगा रहे थे बीजेपी के नेता और कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहे थे, तो अगर देखा जाए तो आज ये खुद ही कोरोना के संक्रमण को फैलाने वाले साबित हुए हैं और ज्यादातर बीजेपी पार्टी के लोग ही हैं जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो बीजेपी के कई नेताओं ने तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर कई बार आए दिन विवादित बयान दिया था।
उनका ये तक कहना था कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया है और इन्हीं की वजह से आज स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना वायरस फैलाने वाले सभी सदस्यों से आतंकवादियों की तरह निपटा जाना चाहिए और आज लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जमातियों को न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया गया बल्कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाए उसमें भी सीमा लांघ गए थे। आपको याद दिला दें यहाँ कि कर्नाटक के होनाली से बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य का बयान क्या था। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुआ था और वो मेडिकल चेकअप के लिए नहीं सामने आ रहा है और छिप रहा है तो अगर उन्हें गोली मार दी जाए तो कोई गलत नहीं होगा, नहीं तो ये वायरस पूरे देश में फैल जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड में भाजपा के बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। विधायक ने लोगों को इसमें आगाह किया था कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वे नजीबाबाद से आने वाली सब्जियां ना खरीदें और ये भी देख ले कि वे किसकी दुकान से सब्जी खरीद रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बयानबाजी जो बीजेपी पार्टी के तमाम नेता कर रहे थे, आज इन्हीं तबलीगी जमात के लोगों का नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बीजेपी के सारे दिग्गज नेताओं का नाम कोरोना संक्रमितों के लिस्ट में आज शामिल है, जिन्होंने दूसरों को नसीहत तो खूब दिया लेकिन अफसोस की वही नसीहत इनके काम नहीं आई। ऐसे में कहना बस इतना ही है कि जुबान खोलने से पहले आचरण सुधार लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आप अज्जू हिंदुस्तानी भाई की ही बात कर लीजिए, आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने विवादित बयान दिया था। तो हमारा कहना है कि किसी भी बीमारी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन बीमारी में भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। हमारे भी जितने दर्शक हैं जो हमें देखते हैं उनसे भी हम यही अपील करते हैं कि इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।